यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने जीवन में हमेशा एक बड़ा सपना देखने की आदत थी, लेकिन वह कभी उस सपने को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाता था। उसका नाम अरुण था और वह एक छोटे से गांव में रहता था। अरुण का सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक बने, लेकिन उसकी जिंदगी की स्थिति ऐसी थी कि वह हमेशा अपने सपने को टालता रहा। अरुण का दिन एकदम सामान्य था। वह हर सुबह उठता, अपने छोटे से कमरे में किताबें पढ़ता और फिर कुछ समय कंप्यूटर पर बिताता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि कुछ न कुछ है जो उसे अपने सपने के करीब नहीं पहुंचने देता। वह खुद को समझाता कि शायद अभी उसका समय नहीं आया, या फिर शायद उसके पास जितनी संसाधन और समय होना चाहिए वह सब नहीं है। एक दिन अरुण अपने पुराने दोस्त दीपक से मिलने गया। दीपक, जो अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ने अरुण से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं अरुण? क्या तुमने कभी उन सपनों के बारे में सोचा है? अरुण थोड़ा हिचकिचाया और कहा, मेरे पास समय नहीं है दीपक, जीवन बहुत कठिन है और मेरे पास इतनी संभावनाएं नहीं हैं। दीपक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। अरुण, तुम्हें पता है कि मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैंने एक दिन फैसला किया कि अगर मैं अब नहीं शुरू करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। दीपक ने आगे कहा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी का समय ही सबसे अच्छा होता है। दीपक की बातें अरुण के दिल में गहरे उतर गईं। वह घर वापस आया और सोचा कि दीपक की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह खुद से ही उलझा रहा। क्या वह सच में अपना सपना पूरा कर सकता है? क्या उसे अभी शुरुआत करनी चाहिए? फिर एक रात अरुण ने फैसला किया। वह लिखने बैठा, लेकिन जैसे ही वह कीबोर्ड पर हाथ रखता, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह क्या था? वह डरते हुए कमरे से बाहर गया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यह तो बस उसकी कल्पनाओं का हिस्सा था। अगले दिन अरुण ने अपने पुराने डायरी के पन्ने खोले, जिसमें उसने बचपन में लिखे गए कुछ छोटे छोटे विचार और कथाएं दर्ज की थी। उसे याद आया कि कभी उसने एक कहानी लिखी थी जो आज भी अधूरी पड़ी थी। वह कहानी एक ऐसे आदमी की थी जो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सका। अरुण को लगा जैसे यह कहानी उसके ही जीवन से जुड़ी हुई है। उसे समझ में आया कि वह अपनी जंग हार चुका था, लेकिन अब उसे इस जंग को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अरुण ने उसी रात कहानी लिखनी शुरू की। पहले तो उसे लगा कि यह कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे वह लिखता गया उसकी कलम तेज होती गई। उस रात उसने अपनी कहानी का पहला अध्याय पूरा किया। फिर अगली रात उसने दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। धीरे धीरे अरुण ने समझा कि असली चुनौती उसके भीतर थी, और अगर वह अपने डर से बाहर निकलकर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कुछ हफ्तों बाद अरुण ने अपनी कहानी पूरी की। अब उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में उसकी ही कहानी थी? क्या वह इस दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा? इसी असमंजस में वह अपनी कहानी को एक प्रकाशक को भेजने का सोच रहा था। एक दिन अरुण को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, आपकी कहानी हमें बहुत पसंद आई, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। ये सुनकर अरुण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत और साहस ने उसे सफलता दिलाई थी। वह आज जानता था कि अगर उसने अभी शुरू किया होता तो यह सफलता बहुत पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। जब अरुण ने पत्र खोलने के बाद अपना नाम देखा तो उसने पाया कि वह पत्र उसी दीपक के नाम से आया था, जो अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। दीपक ने उसे यह पत्र भेजा था ताकि अरुण को यकीन हो सके कि अगर वह सपना सच में देखता है और उस पर काम करता है तो एक दिन वह इसे जरूर पा सकेगा। अरुण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में कोई भी वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ वही समय सबसे अच्छा होता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। अब अरुण का सपना केवल एक लेखक बनने का नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा देने वाले व्यक्ति बनने का था, जो दूसरों को यह सिखा सके कि सफलता केवल शुरुआत करने की बात है। सीख, अभी से शुरू करो, क्योंकि जब तक हम समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं।